इंस्पेक्टर साहब अरेस्ट कर लीजिए ऐसे सास ससुर को। हमें ऐसे सास ससुर की जरूरत बिल्कुल नहीं। अरे तो बहू, तुम सास बहू में चाहे जो हो, हमें क्यों बीच में घसीट रही हो? देखो बहू, तोहरे दुजनी का आपसी मामला रहा, काव भाई काव नाई भाई, ये का हम ना जानी था, लेकिन अब हम हुक जेल का हवा है बड़ो तुम काहे खवावत छु? इंस्पेक्टर साहब देख लो, हमार मर्द कितना दुखी हो गई। ऐसा पता है पूरे जवान में हीरो सीधा भुक्का लेके तो नहीं मिली है। इंस्पेक्टर साहब आप हमारी ही गलती दे रहे हैं, हमारी बहू को नहीं जान पाएंगे कितने पानी में है वो। एक गरीब घर की लड़की होते हुए भी इतना शान इतना घमंड हम देखे नहीं थे किसी और औरत के। इंस्पेक्टर साहब अभी कहेंगे तो कहोगे आप। इंस्पेक्टर साहब, कौन सा ऐसा मसला था कि मतलब बताओ पुलिस तक हो गई, पुलिस बुला ली हमारी बहू। छोटी छोटी बातें अक्सर सास बहू में हुआ करती हैं, तो हर घर की बहू ऐसे थोड़ी ना करती हैं कि तुरंत पुलिस बुला लें। आप टेंशन मत लीजिए, मैं सबकी बात सुनूंगा। हो सकता है बहू ही कसूरवार हो। हाँ सर, बहू ही कसूरवार है। सर जाना था आप कि नहीं ये क्या की है, यहाँ से सारा सामान मेरे मर्द की कमाई, मेरे पति की कमाई, मेरे हस्बैंड की कमाई उठा उठा कर अपने गरीब माँ बाप को देती है, अपने मायके भिजवाती है गठरी। हाय 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 हाय, अरे सर बड़ी झूठी सासू है, इसकी बातों का विश्वास मत करिएगा, मैं ऐसा कुछ नहीं करती हूँ। नहीं सर, अभी हम अपने आंख से देखे हैं, कान से सुने हैं और पकड़े भी हैं। ढेर सारा फल मिठाई साड़ी कुल अपने नैहरे भिजवावत रही, वो हमारे मर्द का कमाई। नहीं सर, हम ऐसा कुछ नहीं किए हैं, हमारे माँ बाप गरीब भले हैं लेकिन बेटी के यहाँ का नहीं खाते हैं। झूठ झूठ सर, एकदम सफेद झूठ, काला वाला नहीं। सर बताइए, अब इस उम्र में हम अगर जेल गए तो हमारे आसपास के जितने पड़ोसी हैं सब क्या कहेंगे? बहू जानती हो, सब तुम्हारे ऊपर ही उंगली उठाएंगे। पड़ोसियों को भी पता है कि आप लोग कैसे हैं। सर अरेस्ट कर लीजिए, इन दोनों लोगों की बातों में मत आइएगा, नहीं तो हमें हमारी सासू माँ कल को फिर प्रताड़ित करेगी। हमारा गला दबा के हमको मार रही थी, ये तो सही हुआ कि हमारे दिमाग में आया, थोड़ा हम जोर लगाए वरना हम खत्म हो जाते। सर अच्छा आप ही बताइए, कौन सास ने अपने पतोहे का डटी है कि उठा उठा कुल सामान नैहर भिजवावत थी। आपो के घरे लड़के बच्चे हुई हैं, आपो घरे खर्चा हुआ हुई, राशन पानी कौन हिसाब से आदमी इकट्ठा करा था, अब वो का उठा उठाए अगर पतोहे दिया तो क्या अच्छा लगी। और इंस्पेक्टर साहब हम जितना अपने बेटा में मानी था उतना हम पतोह मानी था, जितना विशाल का मोहाई था उतना अन्ना है। झूठ झूठ झूठ, एकदम झूठ। देखिए सर, बात तो सही है, सास बहू में सबके यहाँ थोड़ा बहुत होता है, तो ऐसे थोड़ी ना कि पुलिस बुला लो। सर अब यही गलती हमारी है, चाहे जो कहिए कि अब कौन नहीं अपने बहू का विरोध करेगा। जब बहू इस तरीके की मिल जाएगी तो उठा उठा के सारा सामान अपने माँ बाप को मायके दे रही है, किस तरीके से घर में आ रहा है, कैसे खर्चा चल रहा है, इन सब चीजों से इससे मतलब ही नहीं है। ऊपर से अगर मैं कुछ कह दूं तो मुझे डांटती है। बहन जी ऐसा है ना, आप चलिए और वही थाने में चलिए, वहाँ जो जो कहना वही कहिए। सर ये लोग आए दिन हमेशा हमको दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं, हमारी सासू माँ हमको रोज सुनाती हैं, हम गरीब घर से हैं, हम कुछ लेकर नहीं आए हैं, हमारा जीना हराम कर दी है। रोज 4 बात सुबह उठकर सुनाती है दहेज के बारे में, ये नहीं लाई वो नहीं लाई, ये हुआ वो हुआ। सर हम दहेज के लिए नहीं प्रताड़ित करी थे, कह दिया जाए हम आखिर हमारे अंदर ममता है, हम हूँ एक लेडीज हुई, उन एक लेडीज हुई, एक औरत के साथ है, ऐसा नहीं कर सकती साहब, कह दिया जाए। हमारी शादी हुई थी तो हम खुद दहेज लेकर नहीं आए थे अपने पति के साथ, वैसे झूरे झाड़ चले आए थे, तो भला हमें इसका है कहा साहब। सर इसमें दहेज की कोई बात ही नहीं है। इसीलिए सर कह रहे हैं कि हमारे ससुर को भी अरेस्ट करिए, साथ में दोनों लोग जेल जाएं। क्यों बहू? आप भी कम नहीं है, वो गलत रास्ते पे चलती हैं तो आप उनको मना भी नहीं करते हैं, धीरे धीरे उन्हीं के हम मिलाने लगते हैं बाद में, हम देख रहे हैं जब से आए तब से। दोनों लोग जेल की सलाखों में जाओ तभी अच्छा है, सुधर के तो आओगे। सर जो हुआ सो हुआ, इसमें दहेज वहेज की कोई बात नहीं है, हर जगह सासू नहीं बुरी होती है, बहुएं भी बुरी होती हैं। हमने आपसे कहा ना बहन जी कि चलिए जो कुछ होगा थाने में बात करिए। सर हम आपके आगे हाथ जोड़ी था, हमारा कहूँ गलती ना आई है, हमारे पतोहियों कम में ना आई, बहू भी कम में नहीं है सर। अरे सर जाने दीजिए, इनका ये मगरमच्छ का आंसू है, मगरमच्छ का आंसू इनको बहुत बहाना आता है, हम जब से दुल्हन बन के आए इनका देख लिए कलाकारी। बहू हम तेरे आगे हाथ जोड़ते हैं, ऐसा मत कर, टोले मोहल्ले आसपास के पड़ोसी लोग क्या कहेंगे, कहो तो मैं तुम्हारे पैरों में गिर के तुमसे माफी मांग लूं। हाँ बहू, हमारी पत्नी तुमसे माफी भी मांग लेगी तुम्हारे पैरों में गिर के, ऐसा मत करो बहू, तुम अपना कंप्लेंट वापस ले लो। बहू अगर ऐसा कुछ हो सकत हुआ कि हम जेल ना जा पाई तो हमें बचा लो, अपन कंप्लेंट वापस कर लो, हम कुछ नहीं कहा, तू रोज 4 भूसा मारे हमें। तेरे जाओ अभी, जैसे पुलिस के सामने तुम कैसे ढीली पड़ गई, पुलिस के आते ही तुम ढीली पड़ गई। मारो मारो, मेरा गला दबा के मारो, मारती क्यों नहीं, मार तो रही थी कल। सर इनकी बातों में मत आइएगा, जैसे आप जाएंगे तुरंत अभी देखिएगा इनका तेवर। वैसे भी आपको अपने घर में सीसी कैमरा लगवा लेना चाहिए, जिसके घर में इतना लफड़ा हो उनको सीसी कैमरा जरूर लगवाना चाहिए। ठीक है सर, मैं उसका भी इंतजाम कर दूंगा, फिलहाल इस मुसीबत से तो चलूं। किस मुसीबत से? आप दोनों लोगों को आज जेल जाना होगा तो जाना होगा बस, नहीं तो अभी के अभी 1 घंटे बाद शुरू हो जाओगे दोनों लोग। ये सब यहाँ क्या हो रहा है, ये पुलिस कैसी आई है? ये कौन है? सर ये मेरे पति हैं। देखिए आपकी पत्नी ने आपके माँ बाप के खिलाफ दहेज का मुकदमा दायर किया है। दहेज का मुकदमा दायर किया है? शिवानी ये क्या मैं सुन रहा हूँ? सुन रहे हो? आज सुन रहे हो? जब से मैं आई हूँ तब से तो मैं रोज सुनती हूँ। बेटा सब झूठ है। तुम तो चुप रहो मम्मी, तुम कितना सही बोलती हो हमें पता है। शिवानी ये सब क्या हो रहा है? पूछिए अपनी माँ से, कल मेरा गला दबाकर हमको मार रही थी, रोज आए दिन 4 बात दहेज के बारे में हम हमेशा सुनाती हैं, चाहे पूछ लो अपनी माँ से। देखो माँ से तो बाद में निपट लूंगा, लेकिन पहले ये तुम बताओ कि तुम पुलिस यहाँ क्यों बुला ली? आपसी रंजित थी, आपसी बातें थी तो सब समझौता कर लिया जाता बातचीत करके। और बीच में शिवानी मैं तुमसे कोई बात नहीं करूंगा जब तक तुम अपना कंप्लेंट वापस नहीं करोगी। अपना कंप्लेंट वापस करो फिर मैं बात करता हूँ। देखिए अपना मैं कंप्लेंट वापस बिल्कुल नहीं लूंगी, ये दोनों लोग जेल जाएंगे तो जाएंगे, इन दोनों से हमको जान का खतरा है।
आखिर तो शिवानी ये बताओ, तुम्हारे पास कौन सा प्रूफ है कि मम्मी तुम्हें जान से मार रही थी? हाँ बेटा, कौन प्रूफ ना है? काहे के बाबू बहुत झूठ बोला थी। तुम तो मम्मी चुप रहो, मैं बात शिवानी से कर रहा हूँ अभी। शिवानी, कौन सा प्रूफ तुम्हारे पास है कि मम्मी तुमको जान से मार रही थी? लखन, ओ लखन, देवर जी जरा सुनिए। इंस्पेक्टर साहब, पूछताछ करिए देवर जी से। बेटा तुम्हें यहाँ किसी से डरने की जरूरत नहीं है, जो कुछ हुआ सच सच बताओ। क्या तुम्हारी माँ सच में तुम्हारी भाभी को मार रही थी गला दबाकर? बोलो बोलो, बताओ गलती किसकी है, तुम्हारी मम्मी की कि भाभी की? सर, गलती मेरी मम्मी की है। हाँ सर, मैं जो कुछ कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। मेरी मम्मी गला दबाकर भाभी का जान से मारने की कोशिश कर रही थी, तब तक भाभी खुद तेज से अपना हाथ पैर झटक के नीचे गिर गई और अपना जान किसी तरीके से बचा पाई हैं। देखिए सर, अब आ गई समझ में, सच्चाई सामने आ गई ना। और आए दिन रोज भाभी को दहेज के बारे में 10 बातें रोज सुनाती हैं। भाभी कुछ लेकर नहीं आई है इसलिए। चलो जी थाने चलो दोनों लोग। बहू, मुझे माफ कर दे बहू, ऐसी सजा मत दे बहू, जेल का हवा मत खिला बहू, वहां मेरा दम घुटेगा। हाँ बहू, मान जा, माफ कर दे, मैं भी हाथ जोड़ता हूँ। बेटा ऐसा मत करो। देखिए, अगर मैं ऐसा करूंगी नहीं तो आप लोगों की आदत नहीं छूटेगी और आप लोग सुधरोगे। रही बात मम्मी जी, आप मेरे पैरों में मत गिड़गिड़ाइए। सर ले जाइए दोनों लोगों को। बिल्कुल ले जाऊंगा, साबूत भी मिल गया, साबूत के साथ जा रहा हूँ लेकर। चलो जी। बेटा मैं तेरे पाँव पड़ रही हूँ, ऐसी मुसीबत में मत डाल। हमरे दुई प्राणी घर छोड़ के कहूँ और चला जावे, लेकिन जेलियम ना जाए दो बच्चा, बहुत मच्छर काटी हुआ वो भी जाब हम। अब बस रही कहूँ भी हम कमा खा लेवे दोनों जने, बही बिला जब भीख मांग ले, कम से कम खुले में तो रह। कहीं तो कंप्लेन हो बहू, वापस लेंगे, जेलियम ना जाए पर। शिवानी, अपना कंप्लेंट वापस ले लो, मम्मी पापा घर छोड़कर चले जाएंगे। ठीक है सर, मैं अपना कंप्लेंट वापस ले रही हूँ। ठीक, जैसी आपकी मर्जी, आपस में सुलह समाटी कर लो, ज्यादा अच्छा है। जाओ माँ जी, फिर से रोने की कोशिश मत करना। घर में तो कतई नहीं रहना आप दोनों लोगों को। जेल का हवा नहीं खिलाई ना, लेकिन बाहर जा सकती हो। चलो जी, चलो। चलो, जेल से तो अच्छा है कि बाहर कहीं भी रह लिया जाए, खुले में भीख मांग लिया जाए, दर दर ठोकर खा लिया जाए, लेकिन जेलिया में हम वो भी जाए। चलो चला जाए, क्या किया जाएगा। लखन, मम्मी पापा कहाँ जाकर रहेंगे? अब भैया ये तो मुझे भी नहीं पता। अरे इतना परेशान क्यों हो, कहीं भी वो लोग रह लेंगे, कोई बच्चा थोड़ी ना है। हे जी, अब नहीं चल पाए थे, चलत चलत थक गए, अब हमसे एक परग नहीं चला जाए, हम जाए थे ही बैठ के संथा। अरे तो यहाँ कहाँ रहबू, देखा थी बिल्डिंग उल्डिंग हो, छाजन वाजन लगावा है, लागत है कि बहुत दिन से काम चलत रहा बंदा है। यहाँ कहाँ संथाबू, चलो और आगे बढ़ो। नहीं जी, हम एक परग नहीं चल पाए, गोड़वा जान पर टूट जाए, इतना पिराए लाग चलत चलत। हमरे भूखिया बहुत जोर लगा है, भूखिया में हम एक परग नहीं चल पाई। अरे तो वही हाल तो मेरा भी है, थोड़ा सा और हिम्मत करो, चलो ना, भूख के मारे तो हमसे भी नहीं चला जा रहा है। देखो तुम आखिर थका रहे हो, बैठियो जरूर, जब कहत रहन तब नहीं बैठत रहो, ऐसे संथा लियो ना। हमहू जानी थे भूखिया तोहरे लाग है, कमजोरिया तोहरे दाबे है, तुम नहीं चल पावत हो। अब तो रुपयो पैसा नहीं है, कहाँ चला जाई हमरे लोग। सुनो, हई जोन घरा है, ये तो देखे में लागत है कि बहुत दिन से कर काम रुका हुआ है। देखो, लागत है कि जैसे बहुत दिन से काम रुका हुआ है, काहे ना यहीं में रह लिया जाए, अभी कमो बंद है। यहाँ में कैसे इतना गंदगी है? तब का करबू, हमरे लोग के पास तो और कोनो चारो नहीं है, ना तो हाथ में रुपया पैसा है, ना तो कोनो नौकरी चाकरी है। अब यहीं में जब तक काम नहीं चालू हुआ था, रह के रात बिताई दो, कम से कम जब तक हमें रहा जाए किराया देश छुट्टी मिला रही, और कल से कोनो काम धंधा ढूंढ ले तो खाए तो मिली। इतने खुशी मनाओ कि कहूँ हमरे लोग का बाहर के मौसम का थपियाड़ा नहीं सहक पड़ी, यहाँ अंदर रह के अपन कहूँ भी बाहर टार के सूत जावा जाई। सही कहा था, हम ना हुई ना, का कहीं कहूँ ना कहीं कुछ नहीं सूझत है। अच्छा तब चलो, चलो देखी कैसन है। हाँ चलो उठो। अच्छा मम्मी, एक बात तो है, अगर लड़का पैदा हो जाए तो कोनो प्रकार का टेंशन नहीं रहता ना, और लड़की पैदा हो जाए तो जब वो बड़ी हो जाती तो बहुत टेंशन बढ़ जाता है। बिटिया देखो, तोहरे 3 बहन रहो, अब अकेले लेके हम कैसे संभाले रहन सोचो। और तोहरे साथे तो दामाद जी के साथ है, तोहर पूरा परिवार ससुराल का तोहरे साथ है, हमारे साथे किए रहा पालन तीनों जनी का। ये तो बात सही है मम्मी, लेकिन मम्मी आज बताई थे तुम्हें, हमारे लोग बहुत बहुत मुसीबत का सामना करे हैं तीनों बहन। कौन मुसीबत बिटिया, जो आज तक हम नहीं बता रही, बताओ थी। देखो मम्मी, हमारे तीनों बहन कहीं भी जाइए अपन काम करे तो लोग ऐसा घूर घूर के देखा कि जान पड़े कि हमारे लोग ऑर्केस्ट्रा पर नाचे वाली हुई। और कबो कबो तो मम्मी जब पढ़ के वापस लौटा जा तो इतना डर लागे कि सामने से कोनो गाड़ी गुजरे तो यह डरावा जाके खींच के बैठा न लिया कुल। मम्मी, लड़किन की जिंदगी इतना आसान ना है जितना समझती हूँ। तो बिटिया वह समय काहे नहीं हमें बता रही हूँ सब जनी कुछ, का करी मम्मी, हालात ना वैसा रहा कि कुछ बताई। और मम्मी मारे शर्म के हमारे लोग ना कुछ बता पाई, हम लोगों को ये सब बताने में बहुत शर्म आती थी मम्मी। अब के जमाने में तो लड़किन के साथ कोनो घटना घट जाए तुरंत आके माँ बाप से बताओ थी, हमारे लोग के अंदर संकोच रहा, शर्म रहा। और एक हिसाब से जानो बेवकूफ़ी है, आजकल की लड़कियां तो ठीक है फ्रैंक कहीं कम से कम फटाक से बता देती। अरे बिटिया हमसे कहा थी, हम खुद है तमाम मुसीबत झेले रहे तो लोग के साथ, हम नहीं बताए रहे आज तक। सच्ची मम्मी, तू मुसीबत झेले रही हो, तू ना हमारे लोग का आज तक कुछ बता रही हो, कौन बात मम्मी? बिटिया हमारे ऊपर बहुत मुसीबत पड़ल करत रहा, तोरे लोग का ऐसा लला आनी पानी बौखा रुमोहेरी, जहाँ कहूँ जाए रोम हेरे तेकर मरद घूर घूर के देखा, सोचे ये औरत ये गलत ही,
एक मर्द निकाल दे हुई का इतना ना बेटा। कहूँ कहूँ तो जहाँ मेहनत मजदूरी करी, झाड़ू पोछा स्कूल में करी, वहाँ गलत नियत से कुल ताका लागा। लेकिन हम अपन बच्चा सब कुछ समझदारी से निभाए के तो लोग पढ़ाई लिखान शादी ब्याह करे ना छुट्टी पाएगा। दुनिया बड़ी जालिम है बहनी, कुल कुल के नजर से बच के अपन जिंदगी जिए चाहिए। हाँ मम्मी सच में तू इतना इतना मुसीबत झेलत रही, हमरे लोग से कबो ना शेयर करत रही ना, कुछ नहीं बतावत रही कि बहनी आज ऐसा भाई आज वैसा भाई। हाँ नहीं बतावत रहा। यही कुल के लिए तो मम्मी हम कही था कि लड़का हो जाता हम कुल परेशानी से छुट्टी पाए रही। इतनी बड़ी अधिकारी बन गई मम्मी, लेकिन आज भी जहाँ कहूँ जाओ जरूर आदमी देखे लगी मुड़ मुड़ के। आदमी के निगाह का और स्वभाव का कोई बदल नहीं पाई। नहीं बहनी नहीं बदल पाई, कब्बो नहीं बदल पाई। गलत गलते रही, सही सही रहा। और का मम्मी अभी भी समाज में बहुत बुराई है। अरे वाह, क्या चल रहा है माँ बेटी में? अरे यार, अरे ऐसा कह रही हो जैसे गलत कर दिया आकर। क्यों? हमारा ससुराल है, हम नहीं आ सकते हैं? अरे भैया कहे ना यार सका था, हमें करो पूछे पछुए रखा है, आपको घर हुए। अच्छा आप दोनों लोग बैठ के बातचीत करा, हम जाए चाय पानी बना के आए। बैठा भैया। ठीक सासू माँ, बैठ रहा हूँ। कहो क्या हाल है मेरे नन्हे मुन्ने का? आपका यह बात तो दिल में दुखी कर दिया था हमें। कौन सा बात? यह आप नन्ही मुन्नी कह दिए होते तो कितना अच्छा रहा। जब हुई तो आप चिन्नू मिन्नू चिन्नी मिन्नी नहीं कहबो, फिर कहबो नन्हे मुन्ने नन्ही मुन्नी नहीं कहबो। आपके इन सब बातों से तो लगता है कि आप सोच रहे हैं हमको लड़का ही पैदा हो, और अगर लड़की हो गई तो हमको तो लग रहा है आप खुश नहीं रहेंगे। खाम खाही दिमाग ना खराब करो अपन ये कुल सोच के। हमको लड़का लड़की दोनों पसंद है। मैं लड़का लड़की में कोई भेदभाव नहीं रखता हूँ। जैसे लड़की वैसे लड़का। लड़की किसी से कम होती है क्या? तुम भी तो आखिर पढ़ लिख के लड़की ही पैदा हुई थी, अपनी मम्मी 3 बहनें थी, आज अधिकारी हो गई हो। ऐसे हमारी भी लड़की पढ़ेगी लिखेगी अधिकारी बनेगी। आज से हमसे लड़का लड़की के बारे में भेदभाव मत बतियाना, हमको लड़कियां भी पसंद हैं। आज तो हमारे दिल का टेंशन दूर हुई है। ऐसी बात आप कह दी, आज मैं बहुत खुश हूँ। हाँ तो जान लो, मैं लड़कियों को भी बहुत मानता हूँ, और अगर लड़का भी हो गया तो कोई बात नहीं। और सुनो, अब आज घर चलने की तैयारी बना लो, बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। अरे आज हम खुद आवा वाली रहन, देखो तैयार रहन। हम सोच रहे हैं कि 10-15 दिन हुई है लाओ चली, थोड़ा ये मम्मी नाते आवा करी थे, जाना तो भाई नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सब कुछ समझता हूँ, ऐसी बात नहीं है। चाय वाय पी ले फिर निकला जा। ठीक ठीक। विशाल का पापा कुछ खा के लिए लाओ ना। अब कैसे हम इनसे बार बार कही कि पैसा नहीं है, बिना पैसा के कैसे क्यों कुछ खा के दे दी। अच्छा ठीक है, तुम ऐसे बैठी रहो, कुछ इंतजाम करता हूँ। और नहीं तो ऐसा करो ना कि सोने की कोशिश करो पेट दबाकर। आज सो जाती तो सुबह कोई काम आनंद फानंद में ऐसे कर लेता 100-200 का, तो कुछ खाने के लिए ले आता था, फिर कोई बड़ा काम ढूंढता। पेट में भूख लगा रही तो नींद कैसे आई? हम भूखे नहीं सो पाए। भूखे तो मैं भी नहीं सो पाता हूँ, तो क्या करूँ, सोना ही पड़ेगा। अच्छा ठीक है, तुम बैठो, मैं कोई इंतजाम करके आता हूँ, देखता हूँ बाहर क्या क्या दिन देखना पड़ रहा है। समय कहाँ नहीं करावत, कहाँ अपने घर का मलकिन रहन, कहाँ है आज केहू और के खंडार घर में जौन की अभी मरम्मत होता बना था, पलस्तर हुआ था, हुआ जान बचा पर यही टकरे छत के नीचे अपन छत छीनी गए। आज पता चला कि कैसे हमार सौतन 3 ठो छोट छोट बिटियां लेके हर हर रूम हेरा कमरा हेरा कैसे एडजस्ट होत रही, वो नहीं जानत हुई है ना हाथ में 1 रुपया रहा ना पैसा रहा। शायद आज वही पाप लाग हमार वह हालत हुई है। हमारे साथे तो हमार मर्द हैं, उनके साथे तो वह छोट छोट 3 ठो बिटिया रही, ऊपर से और आफत। तीनों भुखात रही हुई है, चिल्लात रही हुई है, कैसे क्या करे हुई है नहीं जाना। अगर वो कहूँ मिल जाती तो उनसे माफी मांग लेती। कौन इंतजाम नहीं हो पा खाना पानी? समझ गए तार चेहरे देख कर जी भूखे निरिया ना आई। तो क्या करूं, सोना ही पड़ेगा, नींद तो हमें भी नहीं आएगी। कैसा हमार सौतन 3 बिटियां लेकर एडजस्ट करे रही हुई है, जोरे दिन खदेरी नहीं, वही दिन हर लेके तीनों का तीनों भुखाती रही हुई है। कैसे कैसे कमरा हेरी, कैसे कैसे कमरा बदली, बिटिया जवान हुई, कौने हालत में पाली है जी, हमें माफ कर दियो। तुम चुप रहो तो। माफिया तो तुम मांगती चली आई हो आज तक, कितनी बार तुम्हें माफ किया जाए, करती वही काम हो। है जी कहे इतना गुस्सा था ना हो तो हमारा तो मन कहा था कि एकदम हमारा सौतन मिल जाती तो हाथ जोड़ के उनसे माफी मांग लेती, क्या जाने अब से माफ कर देती, ना हो तो उनके बड़ी लड़की से एक बार बात करके देखते कहूँ लगवा ही देती नौकरी। चुप, अब एकदम चुप रहना। अब हम नहीं जाएंगे कहने नौकरी, 20 बार लगवाई 20 बार छोड़े, और उनकी लड़कियां हमको दुत्कार कर बाहर हमेशा कह देती है निकल जाओ घर से। अब हम जाएंगे नौकरी मांगने, अब चाहे मर जाए भूखों यही तड़प तड़प कर। अब हम कतई उनके परिवार के सामने नहीं पड़ेंगे। अभी उसी लड़की की लगवाई हुई नौकरी थी जो छूट गया, हम वही काम थुक के हमेशा नहीं चाटेंगे। सोना हो तो सो जाओ, मैं तो जा रहा हूँ सोने। ले लेन के आएगे भूखे नींद, मर्दो एक प्रकार के जानो बैले हुए, हमें तो ना ऐसे में नींद आई। आज हम ऐसा बैठ के गुजार दिया, कल से हम कहूँ झाड़ू पोछा काम हेर लिया, जब केहू घरे बर्तन सर्तन धोई धाई, हाथ में पैसा रही कम से कम पेट तो भरी, कौनो तरह तो जाग वाग के सुबह हो ही गए। अब जाओ अर्जुन कुछ चाय नाश्ता व्यवस्था कर दो, जा कोनो दुकानदार से 2 कप चाय उधार ले आओ, तनी भर नमक पारा, कह दियो कल पैसा हो जाए तो दिया। ठीक है, तू टेंशन ना लियो, तोहरे चाय नाश्ता हम व्यवस्था कर दे, चाहे जैसा आज एका कत्ती आनंद फानंद में चाहे हमें ठेलवे न काहे न ढकेल ले पर। ठीक, अपना ख्याल रखियो। ठीक है जाओ। अरे अरे वाह, कौआ आई गए, ये तो हमारे भैया बड़ा चलावत है। अरे ना नहीं
ये विशाल का पापा, विशाल का पापा, विशाल का पापा हो। अरे ये तो कौआ है। बचाओ मैं, बचा लो, अब हमें काट ली। अरे बच गया इधर आ, ठोड़ मार दी। लगता है यहाँ पर अंडा बच्चा दिए ही अंदर। अरे बाप रे, मार दे। खड़ाओ खड़ाओ, एक खड़ाओ। हट हट, कड़े 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 कड़े। यहाँ थोड़ा संभल के रहो। अब यहाँ जानवर पक्षी रहबे करी हैं जब काम बंद है घर बने का। यहाँ तक कि कुकुरो उकरो आ सका था कौन वर्ष से। ये कुकुर उकुर से तो और हमारे डर लागत है। और जाना था ये अच्छी पक्षी उकुर कुकुर से हम कितना डराई था। छिपकली भाई। अच्छा ठीक है, हमें अभी जस्ट तुरंत काम मिल गया रहा। एक आदमी कही 40 रुपया तुम्हें दिया, ये हमारा राशन का बोरा बैलगाड़ी में लदाई दो। एक बोरा लदाएं तैसे तू जोर जोर स्वर मचायू, हम लौट यहाँ। हे जी तो चलो वहां तक हम तोहरे साथ चली चली। अब यहाँ हम 1 मिनट नहीं रह पाए अकेला, हमारे बहुत डर लागत है। तो जो हम कोनो अपन काम ढूंढ लिया तब का करबू तू? तो हम कोनो काम ढूंढ ले, कहूँ जा झाड़ू पोछा बर्तन करब, जब तहार टाइम हुई तो हमरो यहाँ अकेला हम नहीं रह। चलो अच्छा आओ। अरे वाह, बहुत खुश नजर आ रहे हैं। अरे आज तो बहुत खुशी की बात है यार। अरे यही बगल में आज शादी है, क्यों ना चल के शादी में आज अच्छा अच्छा खा लिया जाए। बगल में शादी है और वहाँ चल के अच्छा अच्छा खा लिया जाए। और अगर कुछ चीनी के जानिए तो और गए हो चाहे नाश्ता लावे वकर का भाई। अरे यार तुम्हें कौआ हुआ काटे लाग, और जब हर से लौट के गन तो आदमी कैसो कैसो अपन गल्ला वल्ला लाद के लेके ऐसे नहीं करिए। और से मुतिये क्यों चाय दी, हम तोहरे लग से यही सोच के चला रहन कि बा कोनो भी काम करके चाय के पे मत करिए। तो जब वो अपन अपने कह लेगे तो क्या करी। तो हम तो देखे बाहर से लौटत के बड़ा खुश नजर आवत रहे हो। हम तो जानी कमाल आओ 100-150 कहूँ। नहीं, खुश ही नाते नजर आए ना कि बगलियम शादी है। अब बढ़िया बढ़िया चलो आज खा लिया जाए। वही घुसर के खा लो के चिन्ह था। सुनो, हमारे लोग का कपड़ा अपना इतना कुल गंदा हो गया है, जरूर कुल हमारे लोग का भिखारी समझ के लौटाई है, नहीं खाए दी है ना। भिखारी क्यों, हम लोग मेहमान बन के जाएंगे, उसी मेहमानों में घुसड़ के खा लिया जाएगा। सुनो, यहीं बगल में 3-4 घर का लोग बहुत अच्छे अच्छे हैं, कहो तो जाई काम ढूंढ लिए अपने लिए। क्या जाने झाड़ू पोछा करे तो हम कहीं नहीं है, इजाजत दियो तो जाई पूछ के आई। जाओ अच्छा पता कराओ तो उससे निश्चिंत हो जाई, तो हम अपन कहूँ कुछ ढूंढी। अच्छा ठीक है, इंतजारी करब बहुत है। चलो ये तो अपन काम ढूंढे चली गई, हम कुछ मिल जात तो अच्छा हो जात। टेंटेन। अरे बहुत खुश नजर आवती हूँ। हाँ, अरे झाड़ू पोछा करेंगे मिल गया। एक ठो बूढ़ी ही ना, आगे पीछे क्यों ना 2 बिटिया खाली नहीं ब्याह हुआ कह दिए बा। तब तो तारा आराम रही, ज्यादा कमाओ नहीं है। अब कौन पता बुढ़िया उठो नहीं हुए नहीं, डबल काम ले कई दाई सफाई करवावा कौन पता, लेकिन मिल तो गए। हे बुढ़िया मैं देख के खुश हो रही। तो खुश काहे नहीं, झाड़ू पोछा वाली पाई गई। सुनो यार भूख बहुत जोर लागा। सुनो ही, हम तो कही था ना कि घरे शादी ब्याह में घुसर के मेहमान बन के खाए से अच्छा है जाई वही बुढ़िया से कुछ मांग लाई। इतनी जल्दी अभी तार उनका कौन व्यवहार हो पाए। अभी कहियो झड़ुओ पोछा ना करियो, खाली बातचीत के आए हो और तुम्हें क्यों खाना दे दी। अरे बूढ़ पुरानिया जाना था, उम्रदार लोग जल्दी दया कह दिया। अब चलो शादी ब्याह हम खाए अब को चीन ही जाए या वैसे छिया पला दी जब कुल नहीं कबो कहीं पावागा है। और ऐसा रही तो अपने मेहनत का कमाई जानो रही, मंगनी मांग के खा लो, बदियम कमा के कायदा नहीं करा बन के भले तनखाइया पैसा दी है से का तो 4 काम बेसी कह देवा खुश हो गई है। अच्छा का कह के नौकरिया पायु अपन तू कह दी है हमारे बेटा पतवा घर से निकाल दिया हमरे दोनों परानी। बुढ़िया जितना दया कह के कही अच्छा अच्छा ठीक है झाड़ू पोछा करो कोई बात नहीं है। अरे बड़ मनई देखा थी धनी था कर, हम तो ये कही था कि कह दो तो जाई जाई कह दी कि दादी अम्मा आज कुछ खाने का व्यवस्था कर दीजिए, हम लोग बहुत दिन से भूखे हैं। जाओ तब देखो क्या जाना। ठीक है, इन्हें तो काम मिल गया, हमको कुछ मिल जाए। अरे वाह, अरे पराठा, दाल, सब्जी, पनीर की सब्जी, आलू गोभी की सब्जी, चावल। अरे वाह यार। कहे नारायण बुढ़िया बहुत अमीर ही। अरे थलियो अपन हमें दे दे। काहो कहू कहन हम बताए नहीं सही से कुल बात, तो कहीं ले जा थाली भी ले जा, जतन से खा लेना। बड़े अच्छे से रोज नतहा बतहा खाना खाते कुल जैसे हम लोग खावा जाता है रोज। आओ लाओ दियो खाई। चलो में से दोनों जने खा लिया जाए। सुनो, हम तो खाए के जात है, जाए तो झाड़ू पोछा कुल करब और बुढ़िया कही से ना थाली ले आना, कभी कभार हम तुमको यहाँ खाने के लिए दे दिया करूंगी तो खा लेना उसी थाली में। तब तो तार बढ़िया है। वह तो हम सोची था एक टाइम का जानो वही खा लिया करब, एक टाइम का कुछ थोड़ा बहुत अपना भरे तो खा खावा करे बचते हुई। हाँ ठीक है ना, तो हम चली थे अपने काम पर और तू निकल जाओ कहूँ ढूंढे कुछ। हाँ तो अब अकेला बैठ के क्या करब, ढूंढे खाइए है, हमें खुदे टेंशन है। तू पाई गई हम अपन हेर ली कहूँ। ठीक है चली था। और सुनो, वही बुढ़िया के बगल एक जगह और बात कर ली है झाड़ू पोछा। उस दिन जब कहीं लौटत रहन तो कहती कि क्या करती हो इनके यहाँ, हम कहीं इनके यहाँ झाड़ू पोछा करते हैं बर्तन भी धुलते हैं, तो कहती खाली हो तो हमारे यहाँ भी करो, तो हम अपनी पुरानी नौकरानी छुड़ा दें। तब हम कहें कि हाँ ठीक है हम खाली हैं अब यहाँ कहीं कमा कर लिया करो। ऐसे जो 2-4 अच्छा घर मिल जाए ना तो पैसा रही, तब कहूँ ढंग का रूम ले लिया जाए दोनों जने। ठीक है अच्छा चली सुनाई देर हुई, बुढ़िया बड़ी तगड़ी बा जितने झल लाई। जाओ जाओ अच्छा देर ना करो, हम चली था। चलो बाबू ये तो अपने काम पर गई, हम हो जाए कहूँ। ठहरो, अरे आप कौन, मतलब कि हमारे मकान में तुम रह रहे हो यहाँ और सोच रहे हो कि कोई कुछ नहीं जान पाएगा। किसने इजाजत दिया तुम्हें हमारे यहाँ रहने का?
किसी ने नहीं। हाँ तो अब जल्द से जल्द छोड़ दो, यहाँ कल से काम होने वाला है। क्या जानते हो, हमको मालूम नहीं चलेगा? यहाँ देख रहे हैं बहुत ज्यादा दिन से तुम यहाँ पड़े हो। अरे वो क्या बोलते हैं कि हकलाओ मत। अरे वो सर क्या बोलते हैं, मैं अपनी बीवी को लेकर यहीं रह गया था, हमारे पास पैसा नहीं था। अब थोड़ा काम धंधा ढूंढ रहा हूँ, जैसे ही मिलेगा सर तुरंत सर हम तुरंत एडजस्ट हो जाएंगे कहीं। अभी फिलहाल के लिए रहने दीजिए हमको यहाँ। अरे तुम बात नहीं कर पा रहे हो खुलकर हमसे, हकला रहे हो। कल से यहाँ काम जब चालू हो जाएगा तो तुम अपनी बीवी को लेकर यहाँ खा रहोगी जी। तमीज उमीज है तुमको कि नहीं है कुछ? रही बात काम की तो काम काम चाहिए तुमको। जी सर। तो काम करो यहाँ, यही करो कल से। कितना देंगे सर? अरे कितना देंगे, जितना और मजदूर लोग लेंगे वही तुम भी लेना। ठीक सर, तो कल से मैं काम करूंगा। तो सर यहीं कहीं एक कमरा दे दीजिए, तब तक रहूंगा अपनी पत्नी को लेकर। अबे यार कैसे इंसान हो तुम, जब कल यहाँ काम शुरू हो जाएगा तुम अपनी बीवी को लेकर कहाँ रहोगे? यहाँ जाओ कहीं रूम वूम ढूंढ लो। और हाँ, कल से काम शुरू होने वाला है, इससे पहले तुम अपनी बीवी को लेकर कहीं चंपत हो जाओ, अपना काम पर आना। ठीक सर। हे हे ये का अभी तो काम पर नहीं गए हो, ये हम दो घर का झाड़ू पोछा बर्तन के आए हैं। अरे वो जकरी कमरवा हुआ आए दे रहे। अरे बाप रे बाप, का कहत रहे? अरे यार कहा थे, क्या जानते हो, कोई जान नहीं पाएगा, तुम यहाँ रह रहे हो इतने दिनों से। कल से यहाँ खाली कर दो, कल से यहाँ काम शुरू है। तो काम तो हमें मिल गए, लेकिन यार ये घर छोड़े पड़ी। काम कमा कहाँ पायो? कमो यही मिल गए मजदूरन के साथ। अच्छा, लेकिन तो कल से हमारे लोग यहाँ छोड़ दे पड़ी। अरे तो कही देते हो कि सर यहीं एक रूम दे दीजिए, बता दिया कर कि ऐसे ऐसे कुल बात है। अरे बताए कौन फायदा, कुल ना एक सर्वर लोग सुनता। सुनो ही कहबो कि हन कि अपने बीबी कह के कई दाय कह कोशिश की हन, हर बार कटकटा धैर्यत रही। कहीं अभी तुम पागल हो, चूतिया हो, कल से यहाँ काम शुरू तुम्हारी बीबी को लेकर रहोगे। जाओ कहीं ढूंढ लो, नहीं जानता हूँ मैं कुछ। तब का हुई हे, कहो तो हम जाकर अपने मलकिनिया से कही जहाँ कुल करी था कमवा न हो तो कठरी दे देती, कही दी कि हम पैसा नहीं चाहे ओकर जगह पे कठरी दे दो रही क्या है। तब जाओ कह के देखो, कमो तो हमें मिल गया है यहीं। ठीक है, तो तुम्हें कमवा मिल गया तो कर हम ना टेंशन जाए, हम बात कही कहा था तू ही रहो। अब झट से पूछ के आए था क्या था, छता पर मिल गया जगह रहा, बात कही है कही रहो। छत पर वही खुले में? अरे नहीं, अट्ठू छोट का कठरी है, कोनो तरीके दोनों जने रह लिया जाए वहीं घुसर पसर के का करा जाए, ऊपर वहीं है जीन का। ठीक है तब। अच्छा ठीक है ना, जाई देखी बुढ़िया कह रही कि फटाक से अपने पति को बता कर आओ, हम ही कहें ना कि जाई बताएगी, फिर मनो कोनो काम बढ़वाई बेही तगड़े हम कहीं है कि लौट कर जल्दी आओ। ठीक है तब जाओ। ओहो, ये काम वाली अभी तक नहीं आई, इसलिए नौकरानी उकरानी रखने का हमारा मन नहीं करता है। जब भी नौकरानी चक्कर में पड़ो टाइम से लोग आती नहीं है, पता नहीं कहाँ रह गई नौकरानी। खामखा ही मेरा दिमाग खराब कर रही है। ठीक से कर पाएगी वरना निकाल दूंगी मैं। कहाँ लेट कर दी। सॉरी सॉरी आंटी जी। अरे इसमें सॉरी वारी क्या बात है, कहाँ रह गई थी तुम? वो क्या बात है ना आंटी जी, वही अपने हस्बैंड को दौड़ के बताने नहीं चली गई थी, तो वही बात उनसे करने लगी तो थोड़ा लेट हो गए। और यही बगल में भी एक घर में और झाड़ू पोछा करने लगी, तो वहाँ का काम जल्दी 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 निपटा के तब यहाँ आ गई। अच्छा, तो मतलब हमारे यहाँ कर रही थी और लालिच के लफड़े में बगल में भी तुम करने लगी और रूम ढूंढने हमारे घर आई थी, तो वहीं एक कमरा मांग ली होती। का है ना मकान मालकिन जी की आप ऐसा करिए कि हमार झाड़ू पोछा के बर्तन के धवाई वाई के पैसा ना दी है, वही काट ली है कठरिया संतिया जन एक कबार अच्छा था। ठीक हो तो मैं कर ही लूंगी, बकिया जो तुमको करना है सुनो। मैं जा रही हूँ अपने बहने यहाँ, तुमको पता है हमारी 2 बेटियां थी, शादी वादी करके मैं छुट्टी पा गई हूँ। बीच बीच में मैं अपनी बहन से मिलने जाती हूँ, मुझसे छोटी मेरी बहन है, मैं अपनी बहनों में सबसे बड़ी थी। पति को भी मेरे गुजरे 3 साल हो गया, तो मन बहलाने के लिए मेरी बेटियां कहती हैं मौसी के यहाँ चली जाया करो, तो हम भी चल रहे हैं, तो कुछ सामान भी ले जाएंगे साथ में, तो तुम ही चली चलो साथ में। हाँ, पति से पूछना पड़ेगा। तो पूछ लो ना अपने पति से, पूछ लो, बता दो उनसे, और मेरे साथ चलो, मेरा सामान मान लिए चलना हाथ में तुम। थोड़ा तुम रहोगी तो आराम रहेगा, हम आराम से पहुंच भी जाएंगे वहाँ, फिर दे लेके रह के चले आएंगे वापस। ठीक है मकिन मालकिन जी, हम चलने के लिए तैयार हैं, पूछ लेंगे उनसे। हाँ तो ठीक है। बहू, ओ बहू, बहू पता नहीं कहाँ है बहू, सोच रही हूँ आज मेरी दीदी आने वाली है तो जल्दी जल्दी सब काम कर लेती बहू। जी मम्मी जी, आपने बुलाया? हाँ बहू जरा सुनो, आज मेरी बड़ी दीदी आ रही है। ओह, बड़ी मौसी आ रही हैं? हाँ, अरे निकल चुकी हैं, अब आने ही वाली होंगी। तो कहिए मम्मी जी, मौसी के सेवा में हम क्या कर सकते हैं? बहू जाओ जरा पनीर की भुर्जी बना लेना, और एक तरफ खीर चढ़ा देना, और मैदा सूजी मिला करके मैदे की पूड़ी नरम नरम, और इमली की मीठी चटनी बना देना, दीदी को बहुत पसंद है बहू। और कुछ मम्मी जी? और कुछ क्या, आइसक्रीम ऊपर से दे देना खाते समय। ठीक मम्मी जी, आज तो मैं भी बड़ी मौसी को देखने को पा जाऊंगी। हमारी शादी के दूसरे ही दिन चली गई थी, ठीक से उनसे मिल भी नहीं पाई थी मैं, तब से इतने दिनों बाद अब आ रही हैं। अरे वो बहू नहीं जानती हो, 2 लड़कियां थी, हमारी तरह लड़के उड़के थोड़ी न थे हमारी दीदी के, तो दोनों लड़कियों को शादी ब्याह करने के बाद ये कहीं भी जाती है, ज्यादा देर रुकती नहीं है। अच्छा जाओ बहू, अब कर लो, तब बाद में सारी बातें बताएंगे। ठीक मम्मी जी। बड़ी अच्छी बहू हमारी हमको मिली है, नजर ना लगे किसी की। रात भर पेंटिंग का काम करती है, दिन भर मैं जो कहती हूँ उसको करती है, 4 पैसा कमा भी रही है बेचारी, बना के हमको खिला भी रही है, घर द्वार भी संभाल रही है, और कैसी बहू चाहिए। और मेरी बहू तो इतनी अच्छी थी कि मेरी बिटिया को भी सुधार दी, वो भी अपने घर में खुश है। हाँ, जब बच्चे खुश हैं तो इन्हीं के पीछे हम भी सुखी हैं। चलो देखूं
दीदी आने ही वाली होंगी। बहन, ओ बहन, अरे कहाँ हो भाई, हम आ गए। अरे वाह, दीदी आ गई। लेकिन बताए के अनुसार तो दीदी बहुत लेट करके आई। अरे क्या करें, आजकल जानती ही हो काम वालियों का, कितने नाज नखरे उनके रहते हैं, टाइम से वो घर कहाँ आ पाती हैं। काम करेंगी एक जगह, लालच में पड़ जाएंगी, करने लगती हैं दूसरी जगह, तो पहले जगह देर करने लगती हैं जहाँ पहले रहती हैं। अरे हाँ, कहिए ना, काम वालियों के नखरे तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, इसलिए तो मैं काम वाली रखी ही नहीं हूँ। अरे तो क्या करूं बहन, तुम्हारी जैसी हमारी बहू थोड़ी ना है, 2 बेटियां खाली थी अपने घर चली गई, तो हमारी तो मजबूरी है ना, हमको तो रखना ही पड़ेगा। हाँ ये तो है। बहू कहाँ है, नहीं दिख रही है बहू। अरे मौसी आ गई तुम्हारी, आओ। आ रही होगी, दिन भर कामें करती रहती है, आराम का तो नाम नहीं लेती है जल्दी। अरे तो किस्मत वाली तुम थी, इतनी अच्छी बहू पाई। छोटी 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 कहूँ, हमरे छोटी तो नहीं हुआ, हमरे सौतीनियों के बेटियों छोटी नाम रहा। कहूँ उन्हीं घर न ठहर जाए, उनका घर ठहर जाए तब तो हम जिंदा धमरी हो जब जानो, ये ऊपर वाले उनका घर न ठहरे। अरे अरे मौसी जी प्रणाम। खुश रहो बेटा, खुश रहो। और अरे खुशखबरी भी सुनाओ, कब सुनाओगी? यही तो मैं भी कहती हूँ कि बहू अब खुशखबरी सुनाओ भाई। अरे मौसी आप भी ना पहुंचते ही मजाक करने लगी। अच्छा सुनो दीदी, ये का नौकरनिया का जौन राखे हो तू, एकर जांच पड़ताल अच्छे से करे हो। हाँ ना, अकेला रहा थी, अकेले बूढ़ पाई के आजकल के नौकरानी जौन बड़ा बड़ा वारदात कर देती। हाँ हाँ, कुल पता पान है, कुल हम निगरानी अच्छे से कर ली, तू चिंता ना करो। आधार कार्ड वार्ड कुल देख लिया है, मर्द मेहरारू दोनों साथ में रहा था, मर्दो एकर अपने हुए। कहती रही एक दिन के बेटुआ पतोहिया घर से निकाल दिया है। अच्छा हाँ, बेटुआ पतोहिया घर से निकाल दिया है, और जौन अपने बगलियां, हमरे घर के बगलियां जौन बिल्डिंग बड़का बना था, वही दोनों ईंधन बेचारे रहे। अब जब से उसमें काम शुरू हो गया, तब से इसका पति उसी में लबरई करने लगा, थवीगिरी मतलब वो क्या बोलते हैं, वही दिहाड़ी दिहाड़ी पर मजदूरी करने लगा। और ये हमारे घर झाड़ू पोछा कर रही है, बर्तन धुल रही है। तो हमसे आई एक दिन कहने लगी कि वहां बनने वाला है और हम लोग अब कहाँ जाएं, हमको एक कमरा दे, तो ऊपर वाला छटका कमरा दे दिया इसको। अच्छा अच्छा ठीक है। ए बहू, जरा ऐसा करो कि नौकरानी के हाथ से सामान लेकर चलो, कमरे में एडजस्ट कराओ बेटा। दीदी आप भी क्या जरूरत थी इतना इतना सामान वामान लाने की, हम आपको मना किया है, इतना सब क्या करने के लिए ले आती हो? अरे क्यों ना लाए, यहाँ बहू है, बेटा है, तुम हो बहन, छोटी हो हमसे, खाना पीना पहनना ओढ़ना सब, आखिर हमें भी तो शौक है। अच्छा तो ठीक है, चलो हमारे रूम में आराम करो। बहू जरा नौकरानी के हाथ से जाओ, सामान ले लो और रूम में पहुंचवा दो बेटा। ठीक ठीक मम्मी जी। अरे तुम यहाँ कैसे? अरे वो बेटा धीरे बोलो धीरे बोलो। अरे क्या मैं धीरे बोलूं जी, तुम यहाँ कैसे हमारे घर में? कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर तुम कोई चाल चलने लगी यहाँ तक आने में? तुम्हारे पास बहुत दिमाग है, मैं बचपने से सब देख रही हूँ, कोई चाल चल के अब तुम हमारे घर तक एंट्री कर दी। अरे ऐसा कोनो बात नहीं है, हमार बेटवा पतुआ हम घर से निकाल दी, तोहरे पापा का हम बगल में एक बिल्डिंग रही बड़ी सी बनत रही, वहीं में आराम से हमारे लोग रहन, कुछ दिन के लिए काम बन रहा। अब हमें काम चालू हो गए 2-3 दिन से, तो कहीं सब निकाल दे, तो हम काम ढूंढे निकले झाड़ू पोछा करती वही मोहल्ला में, तब पाई गए नहीं है। हमें क्या पता रहा तोहरे सास को या बहन हुआ, हमें नहीं किया झाड़ू पोछा बर्तन करी था, और वही जो बिल्डिंग बना था वहीं में मजदूरी करा था, एक कठरी ऊपर यदाई दी वहीं रही था। और इतने जो चिल्ला कौन जरूरत है, जना दे वो सबका, हम नहीं डरते हैं, सब जान जाए तुम्हारी हालत तभी ठीक है। कौन सा बचपन में तुम हम लोगों के साथ बहुत अच्छा की थी, हम 3 बहनों को लेकर मम्मी हमारी कैसे कैसे क्या क्या कष्ट झेली है, हम लोगों को अभी भी याद है। उन्हीं सबका पाप है कि आज तुम झेल रही हो, खुद का घर नहीं रह गया। जाओ ए देखी था ना, हम धीरे धीरे बोली थो, तू गलत फायदा उठावत हो, एक नहीं जाना थो कि खुल के बताई दी कि हम नौकरानी हुई, उनका महतारी लागी, इनके बाप का दूसरी बीबी हम हुई। अब बतार कुल नाक पूछ कटी आई, जवन इज्जत ही महारानी या ससुराल में पावत हूँ ना, अब नौकरानी बेहतर तहार जिंदगी हो जाए, तहार सास में सब तुम्हें ताना मारी डरी है जात के मौसी, और नहीं अपन इज्जत पानी संभाले रहा, हम नौकरानी जाना थी तो जाने दो, नहीं कथू लायक नहीं हो बू अब्बा, कुछ भी हो, तुम बहुत अच्छा नहीं की हो हम लोगों के साथ, तुमको देख के तुम्हारा खून खौल जाता है, और तुम जानती हो 3 बहनों में सबसे ज्यादा जिद हम तुम्ही से करते थे। अरे बहू क्या हुआ, कैसा शोर हो रहा है? हाँ भाई कैसा शोर हो रहा है? मेरी बीबी अभी तक नहीं आई, कहाँ रह गई? अच्छा रहो, थोड़ी देर इंतजार कर लेता हूँ। क्यों लेट कर दी? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई दूसरा काम पकड़ ली हो किसी और के घर? 2 घर पे तो झाड़ू पोछा कर रही हैं, तीसरी जगह तो नहीं पा गई? और नीचे उतर कर चले मकान मालकिन से ही पूछ लें, देखिए कहाँ रह गई। जी मैं कब से वेट कर रहा हूँ, मेरी बीबी ऊपर वाले कमरे में नहीं आई। सुनो, तुम्हारी बीबी को मैं अपनी बहन के यहाँ ले गई थी, तो इस समय उनके घर में साफ सफाई का काम चल रहा है, तो 2 दिन के लिए उनके यहाँ मैं जानबूझकर छोड़ आई हूँ। 2 दिन का काम उनका खत्म हो जाए तब ये चली आएगी। अरे आंटी, ये आपने क्या किया? बिना पूछे हमारी पत्नी को ऐसे कहीं भी आप 2 दिन के लिए छोड़ के चली आई? अरे गजब बदतमीज इंसान तू है, तुझको तो बुजुर्गों से कैसे बात की जाती है तमीजे नहीं है। 4 दिन भूखों मरा था, खाना हम दिए थे, रहने के लिए कहीं छत नहीं था, तो ऊपर का रूम हम दे दिए, प्लास्टर किया हुआ बकायदा चमचमाता रंग बिरंगा घर ऊपर का दे दिए हैं। मेरा एहसान समझने के बजाय तुम हमसे आकड़ रहा है। अरे तेरी बीवी मेरी बहन के यहाँ 2 दिन रुक गई है, बहन के यहाँ थोड़ा काम था, साफ सफाई का काम हो रहा था, मैं ही कह दी कि 2 दिन बाद आना, रुक जा, काम करवा ले तब आना। ज्यादा आकड़ोगे ना तो निकाल दूंगी घर से। नहीं नहीं आंटी जी, मेरा कहने का मतलब नहीं था। तब और क्या तुम्हारा कहने का मतलब था? हम खूब समझ रहे हैं क्या कहने का मतलब था। 2 दिन बाद आएगी, जाओ यहाँ से। हेलो
हेलो हेलो। मेरी मम्मी फोन ही नहीं उठा रही हैं। सोच रही हूँ मेरी मम्मी फोन उठा लेती तो उनको बोल देती कि मम्मी आओ घूम टहल जाओ। जब अपनी सौतन को नौकरानी बनते हुए इस घर का देखेंगी तो मेरी मम्मी भी बहुत खुश होंगी। और मैं चाह रही हूँ जरूर अपनी सौतन को नौकरानी बनते मेरी मम्मी देखें। अभी सौतन मेरी मम्मी की नौकरानी 2 दिन रुकेगी मेरे घर पर। मेरी मम्मी आ जाती तो मजा आ जाता। इसे इस हालत में देखकर मेरी मम्मी बहुत खुश होंगी। हेलो हेलो। हाँ लग गया। मम्मी प्रणाम। मम्मी ऐसा कह रही हूँ मेरे घर चली आओ। जब से मेरी शादी हुई कभी मेरे घर आई नहीं। बड़ी दीदी के यहाँ तो गई भी थी। क्या मम्मी आ जाओगी? हाँ मम्मी आ जाओ टहल जाओ। ठीक है मम्मी तो आज ही आ जाना। ठीक ठीक ठीक। अच्छा नमस्ते मम्मी। अब मजा आएगा मेरी मम्मी आने वाली है। अरे वाह मेरी समधन जी आ गई आप? हाँ समधन जी आ गई। प्रणाम समधन जी। प्रणाम प्रणाम। अरे ये बैग वैग लाने की क्या जरूरत थी? अरे समधन जी बिटिया के यहाँ आई खाली हाथ आई थी। कुछ मिठाई आप लोगों के लिए कपड़े सचल लिए चली। मम्मी प्रणाम। खुश रहो बेटा खुश रहो खुश रहो। आइए समधन जी बैठिए। बहू ये नौकरानी कहाँ रह गई? अभी तक चाय पानी लेकर नहीं आई। समधन जी हमारी एकदम पहुंचने वाली थी तभी उससे कही थी चाय रख दो। क्या करती रहती है किचन में? उसका तो काम ही नहीं खत्म होता है। हाँ दीदी भी बेफालतू का इसको छोड़ गई 2 दिन के लिए। अच्छा तो नौकरानी भी रख ली आप? नहीं समधन जी हम कहाँ नौकरानी रखे हैं। नौकरानी का काम धाम हमारी बहू को पसंद ही नहीं है। बर्तन धुलकर चली जाएगी तो ये फिर से धुलने लगती है। झाड़ू पोछा करती है तो फिर से करती है। इससे अच्छा है कि बहू ही करे। अरे हम तो रखने कहते हैं बहू से तो बहू कहती है कि मम्मी हमको दोहरा के करना पड़ेगा। इससे अच्छा कि आप नौकरानी करो ही ना। अरे समधन जी नहीं जानती हो मेरी बड़ी दीदी आई थी नौकरानी को लेकर। अब 2 दिन के लिए इसको छोड़ गई। घर का साफ सफाई कराना था कहीं ये करवा देगी। अब ये आकर मढ़ हो गई है। ठीक से ढंग से काम वाम नहीं कर पाती है। सफाई भी नहीं इसके अंदर है। हाँ कुछ होती है ना सफाई वफाई नहीं होता उनके अंदर। अरे कहाँ रह गई? चाय लेकर आ रही होगी मम्मी। और समधन जी बताइए हालचाल? सब बढ़िया है समधन जी अपना बताओ? हमारा भी अच्छा है। आ गई लेकर आओ जल्दी। अरे नहीं मुझे कोई चाय नहीं पीनी। अरे समधन जी क्या हुआ क्यों नहीं चाय पीनी? अरे नहीं अभी मैं चाय पी कर आई हूँ। मुझे चाय नहीं पीनी। सुनो तुम यही चाय रख दो जाओ अपना काम करो। हम कुछ समझे नहीं समधन अचानक आप कह दी। ऐसी बात नहीं है समधन जी हमको थोड़ा वॉशरूम जाना है। अच्छा तभी आप मना की है नहीं पियेंगे। अच्छा जाइए हो आइए। ये बेटिया तनी सुनो तो चलो हम वॉशरूम के बहाना चली था। चलो रूम चलो। तुमसे कुछ पूछे खाइए यहाँ कैसा है? अरे मम्मी चलो रूम में बताती हूँ। समधन जी वॉशरूम होकर आ रहे हैं। ठीक है समधन जी जाइए हो आइए। सर प्रणाम प्रणाम प्रणाम। अरे सुनो तुम्हें चाय या कॉफी कुछ बनानी आती है? अच्छा सुनो खैर नहीं बनाने आती होगी तब भी हमारे पास चाय कॉफी सबका मशीन है। इस जिले की मैडम जी हमारे घर आने वाली हैं। तुम चाय बना के बढ़िया स्पेशल ले आना। इस सालों से पेंडिंग पड़ा बिल्डिंग हो सकता है जिसका काम हो जाए तो काम चालू कर दे। ठीक सर ठीक। देखो मेरे यहाँ जो नौकर था चाय नाश्ता देने वाला वो चला गया छुट्टी लेकर। उसकी पत्नी बीमार थी तो उसकी जगह पे आज तुम्हें ही काम करना पड़ेगा। ठीक सर बिल्कुल सर कर दूंगा। हाँ तो चाय लेकर चले आना जब मैडम आएंगी। और सुनो ये नीचे जो सरिया और यह सब पड़ा है इसको हटा देना नहीं तो आते जाते किसी के पैर में लग जाएगा। ठीक ठीक सर सब हटा दूंगा। ठीक है मैं चल रहा हूँ। मैडम आती ही होंगी। ओके सर। हाँ तो बेटिया बताओ ये कैसा यहाँ कैसे आई गई? अरे मम्मी खुशखबरी है तुम्हारी सौतन की बहू और बेटे दोनों मिलकर इनको घर से निकाल दिए। यानी पापा को भी और मम्मी को भी सौतेली। और मेरी जो सासू माँ है उन्हीं की बड़ी सिस्टर के यहाँ ये काम कर रही है। उन्हीं के यहाँ नौकरानी है। मेरी सासू माँ की बड़ी बहन आई थी इसको 2 दिन के लिए यहाँ छोड़ गई। हाँ अब देखो माई धिया के हमारे बारे में खुश ही। अब भाई अन्य देखे सुन के कितना खुश हुई है। मम्मी देखी जैसे को तैसा यही कहा है ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं। तुम्हारे साथ गलत हुआ था ना आज खुद ये लोग बेघर हो गए हैं तो इसमें इतना खुश होने वाली क्या बात है? हम यही संस्कार तुमको दिए हैं कि ये सब सुनकर तुम इतनी खुश हो जाओ। हमने बेटा ऐसा संस्कार तो नहीं दिया था तुम लोगों को और तुम ऐसी थी भी नहीं। इतना खुश होने की क्या जरूरत है? इसमें ये खुशी होने वाली बात है? बेटा बहू घर से निकाल दिया है हम लोगों को। देखो बिटिया ये हमें तुम्हारे सौतेली मम्मी का कोनो गलती नहीं है। सारा गलती तुम्हारे पापा का है। अगर वो दूसरा शादी ना करता है तो वो भाग कर थोड़ा ना चली होती जबरदस्ती। गलती तो तुम्हारे पापा का है ना तो गलती अपने सौतेली महतारी का है बार बार दे लू सब। लेकिन मम्मी तुम जितना समझा देती हो अच्छे से उनके बारे में उतना वो औरत तुम्हारे बारे में नहीं सोचती है। बचपन से हमको सब याद है। कुछ भी हो बेटा अगर तुम्हारे पापा हमको मानते ना तो वो भी धीरे धीरे अपने सही रास्ते पा जाती। जब तुम्हारे पापा ही उनका सपोर्ट कर रहे थे तो कहाँ से हमको मानेगी? रही बात बेटा केहू के दुख में हंसकना चाहिए। सुख दुख एक पड़ाव है उतार चढ़ाव है जिंदगी का। कब के करे ऊपर दुख आ जाए कब के कर जीवन सुखी हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता है। इसलिए केहू पर हंसकना चाहिए। हाँ मम्मी सही बात है। अच्छा सॉरी मम्मी। देखो कितना अच्छा सीख अपने बेटियन का दिए ही। इतना अच्छा तो संस्कार हम अपने लड़कन का नहीं दे पान। हमारे बारे में कितना अच्छा हम ऐसा सोचा ताली हम ही अट्ठू रहन कि नहीं समझत रहन नन्हे कुछ। ठीक है बेटिया तो चली था हम चाय नाश्ता कर ली उसके बाद ही निकली हम बेटा। ठीक मम्मी ठीक। आइए मैम साहब आइए। मैम साहब कहिए मैं आपकी क्या खातिरदारी कर सकता हूँ? चाय कॉफी? कुछ नहीं एक्चुअली मैं प्रेग्नेंट हूँ चाय कॉफी लेती नहीं हूँ। ठीक मैम। मैम मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? कोई सेवा नहीं कहिए काम बताइए। अरे जरा मैम के लिए कुछ चाय कॉफी लेके आओ। मैंने मना किया ना मैं चाय कॉफी नहीं पीऊंगी। डॉक्टर हमको मना किए हैं। अरे खैर मैम मैं तो अपनी तरफ से कुछ स्वागत करूंगा ही। मैं यही कहना चाहता था कि बरसों से मेरा बिल्डिंग पेंडिंग पड़ा है। सिर्फ आप एक साइन कर देती तो बनना चालू हो जाता। देखिए वो काम लीगल नहीं है वो इनलीगल है। ऐसे ऐसे 12 बिल्डिंग हमारे जब्ते में है और 12 बिल्डिंग के मैटर में मैं साइन नहीं कर रही हूँ। मैं गलत काम बिल्कुल नहीं करती हूँ क्योंकि वो जिस जमीन पे आप लेकर उसको बनवाए हो ना वो जमीन इनलीगल है। ठीक मैम 2 मिनट बाद आ रहा हूँ। मैम देखिएगा
अभी रिश्वत की बात करेगा आपसे। अरे करने दो, हम रिश्वत थोड़ी ना इससे लेंगे। अगर ये रिश्वत की बात किया तो आज रंगे हाथों इसको पकड़ेंगे। ये हमको रिश्वत देते हुए पकड़ा जाएगा, घबराओ नहीं। अरे कहाँ रह गए जी? चाय क्यों नहीं लेकर आ रहे हो? ये मेरा नौकर भी ना अजीब इंसान है। जाओ मैम को चाय दो। लीजिए मैम चाय। गिरा दिया ना चाय। तुझसे एक काम सही से नहीं होता है। खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहा है? जा जल्दी से झाड़ू पोछा लेकर आ, साफ कर। जी अभी आया। हाँ जल्दी आना। ठीक है मैं चल रही हूँ। चाय या कॉफी पहले भी आपसे मैं मना की थी। अरे मैम ऐसा मत कहिए, कुछ तो पी खा कर जाइए। और मैम प्लीज सही कर दीजिएगा हमारा। और अपनी नौकर की तरफ से मैम मैं सॉरी बोल रहा हूँ, चाय गिरा दिया। कोई बात नहीं, चलो चला जाए। चलिए मैम चलिए, आइए। लगता है मैम नाराज होकर चली गई। ये नौकर भी ना बनते बनते काम बिगाड़ दिया मेरा। अगर ये चाय ना गिराता तो आज मैडम से मैं साइन बनवा के रहता। सर कहिए क्या मैं काम कर सकता हूँ? तुम कोई काम नहीं कर सकते हो। कल से मैं तुमको यहाँ से निकाल रहा हूँ। नहीं सर ऐसा मत कहिए सर। तुम्हें क्या पता है, मैं अपनी इस बिल्डिंग की तरफ देखता हूँ ना तो मेरे आंख से आंसू गिरते हैं। मैं अपना इतना पैसा लगाते हुए भी चाह कर भी इसे बनवा नहीं सकता हूँ अच्छे से। कल मैडम आई थी, एक साइन अगर उनका बन जाता तो मेरा काम चालू हो जाता आज से। मेरा बनते बनते काम तुम बिगाड़ दिया चाय गिराकर, और मैं वहां से नाराज होकर चली गई, पता नहीं क्यों। तुझको तो मैं अपने सामने देखना नहीं चाहता हूँ। ठहरो, आपको कहीं जाते तो नहीं लगी? नहीं मैम। अच्छा, तो अब तुम सबके ऊपर हाथ भी उठाना शुरू कर दिए हो। नहीं मैम, वो थोड़ा ये इसी टाइप का इंसान ही है, क्या करें। इससे कोई काम सही से होता नहीं है। एकदम चुप। तुम लोग एक तो इनलीगल काम करते हो, ऊपर से गरीबों के ऊपर हाथ भी उठाते हो। और खबरदार से आज की तारीख से इनलीगल काम के लिए मुझसे साइन बनाने के लिए कहना मत, वरना हम अरेस्ट करवा देंगे आपको। तेरी वजह से आज मुझे क्या क्या मैम कह के गई, इतना जलील होना पड़ा। अभी कौन सा चक्कर चलाया है रे मैडम वहां के ऊपर, तेरे पे इतना फिदा है। जरा हमें भी तो बता, हम भी अजमाएं। तेरी ही मजाल, तूने मेरे ऊपर हाथ उठाया। बदतमीज इंसान। जिस कलेक्टर साहिबा के बारे में तू ऐसी बातें कर रहा था ना, वो मेरी बेटी है। क्या वो आपकी बेटी है? सॉरी सॉरी सर।